चलो भाई, वेलकम टू चंदनवाड़ी। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग, या फिर अगर आप नए जुड़े हैं तो वेलकम टू माय व्लॉग। आई एम शीन दास और आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ इस पहलगाम की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे कॉल्ड चंदनवाड़ी। यहाँ पे कैसे आए? हम कैब लेकर आए हैं। यूनियन के फिक्स्ड प्राइसेस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होती है। 2 या 3 हज़ार में आपको कैब मिल जाती है। प्लस अगर आप यहाँ आए हैं और आपने कैब ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फुल डे कैब लीजिए, क्योंकि एक दिन में आप 3-4 टूरिस्ट स्पॉट्स तो आराम से कवर कर सकते हैं। हम आज चंदनवाड़ी से पहले घूमने गए थे आरू वैली और बेताब वैली, और उनके व्लॉग्स भी मैंने बनाए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्लीज़ उन्हें चेक कीजिए इन केस यू हैव मिस्ड दोज। यहाँ से अमरनाथ यात्रा पैदल होती है 32 किलोमीटर्स, और आप 24 आवर्स में वो कंप्लीट कर सकते हैं। बीच में आप 24 घंटे में 6 घंटा सो भी सकते हैं बीच में। अनंतनाग में डैडी? नहीं, शेषनाग में। क्यों है ये इतनी पॉपुलर? यहाँ नेचर एंथुजियास्ट्स तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। समझ लीजिए एक बेस कैंप है। यहाँ तक आप गाड़ी या टैक्सी या शेयर्ड व्हीकल पर आ सकते हैं, और उसके बाद इस पॉइंट के बियॉन्ड चंदनवाड़ी से यात्री जो है अमरनाथ केव टेम्पल तक की यात्रा बाय फुट तय करते हैं, यानी पैदल तय करते हैं। अब 32 किलोमीटर का रास्ता है और पहाड़ी रास्ता है, मगर लोग दर्शन लेने के लिए जाते हैं। और अमरनाथ जी के बारे में जिनको नहीं पता, ये हिंदूज़ का सिग्निफिकेंट रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पे हर साल ना आइस से नेचुरली एक शिवलिंगम बनता है, और इसके दर्शन करने के लिए अमरनाथ जी केव तक लोग यात्रा करने जाते हैं, और वो भी पैदल। दीदी मम्मा के साथ धीरे धीरे आ रही हैं चलते हुए। ये बह रही है मिदर रिवर। रुक जाओ यार, माइक ही नहीं पहना मैंने। जो आप मेरे पीछे ब्लू कलर का बोर्ड देख रहे हैं, बस वहीं से शुरू होती है अमरनाथ की यात्रा, और ये यात्री के लिए वेलकम बोर्ड लगा हुआ है। और क्योंकि मैं चंदनवाड़ी में हूँ तो आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुना देती हूँ। ऐसे कहा जाता है कि गॉडेस पार्वती इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट जानना चाहती थी, और वो शिव जी के पीछे पड़ी हुई थी। तो शिव जी ने अमरनाथ केव को चूज़ किया ये सीक्रेट रिवील करने के लिए, और इसी पॉइंट पे उन्होंने अपनी जो बैल है ना, उनकी नंदी, उनको भी यहाँ पे छोड़ दिया था। बेसिकली वो सिंबलाइज करता था मटीरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना और आगे बढ़ना लाइफ में। और चंदनवाड़ी पे शिवजी ने चंद्र, मून और जटा, ड्रेडलॉक्स, जो उनके जटाएं होती हैं ना और उस पे मून होता है, वो भी यहाँ पे अबैंडन कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए चंदनवाड़ी द प्लेस वेयर शिवा अबैंडन मून एंड जटा। अगर आप नेक्स्ट ईयर अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं, इस साल तो अगस्त में हो गई, हर साल अगस्त में होती है, 2024 में प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने नेसेसरी परमिट्स बनवा लीजिएगा। और मत भूलिएगा कि कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो फॉलो करने होते हैं। ऑल्सो इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आप यहाँ आने से पहले सेफ्टी गाइडलाइंस भी देख लें, और ट्रैवल एडवाइजरी वगैरह सब कुछ जो है उससे अपडेटेड रहें। और अगर मैं आई यहाँ पे अगले साल, अगर भोलेनाथ ने चाहा, तो फिर सब कुछ तो मैं आपको अपने व्लॉग में दिखा ही दूंगी, बता ही दूंगी। फिलहाल आज हमने 3 टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन हम कल जाने वाले हैं मटन। दिन चेंज हो रहा है, व्लॉग सेम रहेगा। मैं आपको इसी व्लॉग में मटन भी दिखाऊंगी। डैडी से पूछते हैं कि मटन टेम्पल की सिग्निफिकेंस क्या है। कल हम मटन भवन जाने वाले, वहाँ पे क्या है? वहाँ पर श्राद्ध होता है। अच्छा। हमारे पुरखों के ना श्राद्ध होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हिस्ट्री रखी हुई है। मतलब यू कैन फाइंड हु योर फोरफादर्स वर। उनके पास पूरा पोथा रखा रहता है। नहीं, आपके एंसेस्टर्स कौन थे, वो कब आए थे यहाँ पर, अच्छा, वो पूरा उनके पास रिकॉर्ड रहता है। तो आप कल देखने वाले हो? हाँ, हम देखने वाले हैं, बिल्कुल। हमारे एंसेस्टर्स कौन थे हमें पता चलने वाला है कल मटन में। देखिए कौन आ रहा है अभी यहाँ पे। नमस्कार बिट चेरी। ये है मार्केट, देख लीजिए, सोवेनिर्स मिलेंगे आपको हर तरीके के, प्रिटी। वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 जो अगस्त में हुई थी। एंड नाउ फॉर अस इट इज़ टाइम टू से बाय बाय टू चंदनवाड़ी। हम यहाँ से निकले, हमारे होटल तक के रास्ते में ना हम लोगों ने ये पैनोरामिक व्यू देखा। और बताइए ये किसका व्यू है? ये बेताब वैली का व्यू है, और बहुत ही खूबसूरत था रास्ता। एनीवे, अब मैं आपको यहाँ से सीधे लेके जाने वाली हूँ मटन। अनंतनाग पहुँचे हम अगले दिन, मटन टेम्पल। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग फॉर मटन टेम्पल नाउ।
आज है हमारा लास्ट डे इन पहलगाम और हम आ गए हैं मटन। हेलो मम्मा, नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार मटन। ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये बेटा ये चाका नदी थी यहाँ पर। चाका नदी, हाँ, उसी का रिवर, उसी का पानी है। किसी को देखते हैं मछलियाँ, पानी तो बहुत साफ है मम्मा। मिनरल वाटर है। डैडी, हाँ। आप बता रहे थे इस जगह का नाम पहले कुछ और था। मार्तंड बोलते हैं इसको, मटन भी बोलते हैं, मार्तंड। मार्तंड, हाँ, भवन भी बोलते हैं। मार्तंड भवन। हाँ, भवन, मार्तंड और मटन। पीछे किनका मंदिर है? ये गुरुद्वारा है, ये हमारा मंदिर है जहाँ पर श्राद्ध वगैरह होते हैं। यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। ये देखो, ये बीच में वो है, पानी के बीच में। ये जो पॉन्ड देख रहे हैं आप, ये कुंड, यहाँ पे पितृ पूजन होता है। फ्रेश वाटर है फ्लोइंग फ्रॉम शेषनाग और बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। बैग चेकिंग हो गया। डैडी सो हैप्पी बेबी। यहाँ पे मछलियाँ हैं, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ। हाँ जी, और ये पीछे यहाँ पे मछलियों का दाना मिलता है। ये देखो, सब लोग आ गए। क्लियर है क्या? इस कुंड में बहुत सारी मछलियाँ थी और यहाँ पे कबूतर भी थे क्योंकि यहाँ पे सब लोग दाना खिला रहे थे उनको। और हम पहले जाएंगे टेंपल, अंदर दर्शन करेंगे और उसके बाद हम भी आएंगे, यहाँ से दाना लेंगे। ठीक है दीदी। हाँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे। वो मेनली ये टेंपल जो है वो डेडिकेटेड है सूर्य भगवान को, तो सबसे पहला टेंपल जो है वो है सूर्य देव का। सो दिस इज़ श्री मार्तंड टेम्पल। और मैं कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि यहाँ पे आसपास ही 2 मार्तंड टेम्पल्स हैं। एक है जो 1300 ईयर्स ओल्ड टेम्पल है, सबसे पहला सन टेम्पल, और उसके बाद ये वाला टेम्पल भी सूर्य टेम्पल ही है, मार्तंड टेम्पल ही है। एंड बोथ द टेम्पल्स आर वर्थ विजिटिंग। चने खाते हैं क्यूट। ये जो मटन टेम्पल है ना, मतलब इट्स not just a place of worship. यहाँ पे when I stepped inside, I think one can find a deep sense of connection to the divine. इतनी सारी गार्डन है यहाँ पे। हम मम्मा बेच के आइसक्रीम से ज़्यादा गार्ड उनका लड़ाई करेंगे। सबको दे रही हो, लड़ाई नहीं। They will come, just be still. जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक स्पिरिचुअल एम्बियंस तो बन ही जाता है। इनफैक्ट जो आपको अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी स्पेशल होता है। और इस टेंपल में व्हेन वी सैट नेक्स्ट टू द कुंड एंड वी फेड दानास टू फिशेस एंड पिजन्स, नो, एक कंटेंटमेंट फील हुई, फुलफिलिंग फील हुआ। पत्थर साफ दिखाई दे। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। इट्स अ मस्ट विज़िट अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मटन टेम्पल। मेरे पापा ने कुछ दोस्त भी बना लिए और कुछ सब्जियाँ भी थी और मैं इंटरेस्टेड हो गई जानने में कि कौन सी कश्मीरी सब्ज़ी यहाँ पे है। वांगन, ब्रिंजल, गोगजी कौन सी होती है? ये हाक है। ये वाली हाक है, मतलब स्पिनिच। सोचल कौन सी है? ये पालक है, स्पिनिच। वो है हाक। वो हाक है, उसके नीचे शलगम होती है ना। शलगम ये है। अब वो मोंज हाक है, मतलब उसके नीचे, डैडी इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोल पोल। नोल पोल। ये टर्निप। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें जानते हुए, मज़े करते हुए हम पहुंच गए मार्तंड टेम्पल, द सन टेम्पल, जो पुराना टेम्पल है। ये वाला टेम्पल जो है ये भी मार्तंड टेम्पल है, लेकिन दिस वाज बिल्ट इन 1300 और 8th सेंचुरी, 7th-8th सेंचुरी में बना हुआ ये टेम्पल है। काफ़ी एंशिएंट टेम्पल है एंड इट्स जस्ट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम मटन टेम्पल। भारत में सबसे प्राचीन 3 सूर्य मंदिर बने हुए, उनमें सबसे पहला बना हुआ सन टेम्पल मार्तंड। ये 1400 साल पहले बना हुआ।
सबसे पहले वाला है। सबसे पहले फर्स्ट सन टेम्पल। हमने कर लिए थे ये गाइड भैया, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें मार्टन टेम्पल के बारे में बताया और इसकी कंडीशन अभी ख़राब है, लेकिन कहते हैं कि इससे पहले और भी ज़्यादा ख़राब थी और अब जो है इसको रिस्टोर करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसे डिस्ट्रॉय क्यों किया गया, अब इसे कौन रिस्टोर कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। मंदिर के अंदर क्या है, कौन से देवी देवता इंग्रेव्ड हैं, सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको और सारी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगी, बट दैट्स इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड आई एम एडिटिंग इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये देखो सरस्वती की मूर्ति यहाँ पर ये बनी हुई है। अच्छा, हैदर की मम्मी ने पहचान लिया। यहाँ पर एक तो हैदर की हुई है शूटिंग, दूसरी हुई है सदियाँ, नई फिल्म वो भी है हैदर से पहले। उससे पहले महाभारत यहाँ पर हुई है शूटिंग, और उससे पहले सदियाँ, और ये क्या हुई है सूर्यपुत्र करण, बुद्धा, ऐसे बहुत सारे सीरियल।